अंधेरी काली रात, एक सुनसान सड़क पर जहाँ भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी। अचानक काव्या की गाड़ी ने धोखा दे दिया और मुसीबत ये थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में कुछ और नहीं पता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहाँ उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी की रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वो कोई और मुसीबत ना मोल ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? काव्या, जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? काव्या, मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी। गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। काव्या गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ आ जाइए। काव्या के सामने कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम ऋषभ है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चों की छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है, लेने आ जाओ। काव्या बोली, मेरा नाम काव्या है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। ऋषभ, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी ये रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। काव्या ऋषभ की बात सुनकर घबरा गई। ये बात बताते हुए ऋषभ की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी काव्या को पसीने आ रहे थे। ऋषभ, मैंने सुना है कि कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। काव्या, प्लीज़ आप ऐसी बात नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। ऋषभ हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? काव्या, देखिए ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। ऋषभ अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गईं? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएं। काव्या ऋषभ के बदले मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। ऋषभ, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? काव्या, क्या मतलब है आपका? ऋषभ, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ आप अपनी बोतल दे दीजिए। काव्या, आप अपनी बोतल भी तो रखी है आपके पास, उसे पी लीजिए। ऋषभ, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। काव्या, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। ऋषभ, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ऋषभ ने काव्या से बोतल ली और पानी पीने लगा। काव्या को उसका ये व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी काव्या ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वो फ़ोन करने लगी। काव्या बोली, हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते ही में हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके काव्या की हिम्मत बढ़ गई। अब वो भी खुलकर ऋषभ से बात करने लगी। काव्या, आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो गाड़ी रोक देना, पानी की बोतल लेंगे। ऋषभ, आपने ये ड्रेस पहन रखी है, वो बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन करी है? ये बोलते हुए ऋषभ काव्या की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना काव्या को अच्छा नहीं लगा। काव्या ऋषभ का ध्यान भटकने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। काव्या, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज़ की है, ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती हैं, क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? ऋषभ हंसते हुए बोला, हा हा हा, आपने भी क्या बात कह दी, ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। काव्या की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन ऋषभ के दिल में और कुछ ही था। ऋषभ, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि न जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। काव्या गुस्से में, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं?
मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ, आप गाड़ी रोक दीजिए। ऋषभ ने गाड़ी साइड में लगा दी। ऋषभ, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? काव्या, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी ख़राब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वो लड़के मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने एक गाड़ी सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। ऋषभ बीच में बोल पड़ा, ओह, तो आप अब मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। काव्या, ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से घेर दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैं उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फ़ैसला किया कि इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ़्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। ऋषभ हंसते हुए, उह, उह, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? काव्या, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। ऋषभ की हालत बिगड़ने लगी। उह, उह, लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। काव्या ज़ोर से हंसकर बोली, हा हा हा, मैंने तो बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऋषभ, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। काव्या, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने ये देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं था। क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि मैं कब मानूँ और तुम कब गाड़ी किसी होटल पर ले जाओ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही काव्या ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। ऋषभ असहाय पड़ा यह सब होते हुए देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।